सर अरमान मलिक है, उसकी 2 वाइफ है और बिग बॉस में भी आया है, वो कई रियलिटी शोज भी कर चुका है। तो इसका मतलब ये अरमान मलिक ने 2 बीवियां रखी हैं, उसका शुक्र खराब है। सर ऐसा है? जब भी आप अपनी पत्नी को बता करके दूसरी बीवी रखते हैं तो शुक्र ग्रह आपको नेगेटिव रिजल्ट। और अगर रातों रात किसी की पत्नी भाग जाए तो सर ये भी शुक्र खराब की निशानी है सर, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है या पैसे कम है तो आप समझे आपका शुक्र खराब है। तो ऐसा भी नहीं है, जब वो चरित्रहीन हो जाएगा तब उसका शुक्र जो है वो खराब हो। यहाँ पे इत्र लगाने से कुछ होता है सर? सर हमारे हाथ का जो ये पार्ट है ना, ये हमारे शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर अपने दोनों हाथों पे आप यहाँ पर इत्र लगाते हैं और दूसरा आप कानों की इस जगह पर इत्र लगाते हैं कि आप ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप पे काम ना शुरू करें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अक्सर सक्सेस उन्हीं के पास आती है जिन्हें उन सक्सेस की जरूरत नहीं होती, जिनके अंदर जुनून होता है कि मुझे सक्सेस चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में आपके शुक्र ग्रह के बारे में, यानी वो ग्रह जो आपको लग्जरी प्रदान करता है या फिर आपकी एक गलती की वजह से वो आपसे आपकी लग्जरी छीन लेता है। तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में। हमारे साथ फिर से नवीन भल्ला जी मौजूद है, जिन्हें 16 इयर्स का रेड बुक का एक्सपीरियंस है और आज हमारे साथ वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नवीन भल्ला सर आपका। जी। जितनी बार आते हो आप, शंकर जी, जय शंकर जी, बहुत अच्छा सर। जितनी बार आप आते हो उतनी बार कोई ना कोई नई चीज हम सीखते हैं और आज मैं इतना ज्यादा खुश हूँ क्योंकि शुक्र प्लेनेट मेरा सबसे फेवरेट प्लेनेट है। वो बहुत अच्छी बात है गोमती जी, ये खाली आपका ही नहीं सबका फेवरेबल प्लेनेट है सर। और मतलब मुझे इतना पता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज मिसिंग है ना, तो वो पूरी करने के साथ साथ 4 प्लैनेट्स और खुश हो जाएंगे अगर आप अपने शुक्र को बहुत अच्छा रखोगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज शुक्र प्लैनेट के बारे में सब कुछ जानने के लिए और पर्सनली ये जानने के लिए कि मेरा शुक्र अच्छा है कि बुरा है जी। क्योंकि ये बहुत लग्जरियस प्लैनेट है जी। और ये जो वर्ल्ड है इस टाइम का, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। बिल्कुल हमारे पास पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, सुख शांति हो ना हो वो बात की बात है। चलिए सर, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा शुक्र हमारी कुंडली के प्रथम भाव में है तो वो क्या इफेक्ट देता है और हमें किन चीजों से परहेज करना चाहिए। तो शुक्र ग्रह जो है गोमसी जी, हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, ग्रस्त जीवन, प्रेम, सौंदर्य, इन सब चीजों का कारक माना जाता है। और एक अगर मैं इनको छोटे शब्दों में इनकी अगर व्याख्यान करूं तो यूं कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह जर, जोरू और जमीन का जो है कारक ग्रह। और इस दुनिया में अगर आप देखोगे ना गोमसी जी, जितने भी झगड़े हैं ना, जर, जोरू और जमीन के ही हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कि सारी दुनिया में अगर झगड़े की बात करूं ना तो ये शुक्र ग्रह ही अकेला एक जो है कारक ग्रह है सब झगड़ों का। दुनिया में कोई भी झगड़ा ऐसा नहीं है कि जिसके पीछे जर, जोरू, जमीन ना हो। तो शुक्र ग्रह जहां ऐश्वर्य का कारक है, सौंदर्य का कारक है, आपकी स्किन का कारक है, तो कहीं ना कहीं ये झगड़ों का भी कारक है। तो आपने बात की कि शुक्र ग्रह जब हमारा प्रथम भाव में होता है तो हमें क्या परहेज करने चाहिए जी। तो गोमसी जी, जब भी शुक्र ग्रह हमारा खाना नंबर 1 में होता है हमारी पक्की कुंडली में, उसमें हमारा कोई भी राशि का हो सकता है, किसी भी नक्षत्र का हो सकता है, सिर्फ आपको देखना यह है कि क्या शुक्र आपका प्रथम भाव में है, फर्स्ट हाउस में है, तो उस कंडीशन में आपको क्या परहेज करने चाहिए। तो इस पर हम विशेष रूप से विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी शुक्र आपका खाना नंबर 1 में हो तो सबसे पहले आपको इस बात से परहेज करना है कि आपको 25वें साल में शादी नहीं करनी। अगर आप 25 इयर्स के हो जी, आपको 24वें में कर सकते हो, 26 में कर सकते हो, मगर स्पेसिफाइड आपको 25वें साल में शादी नहीं करनी है। दूसरी चीज आपको क्या परहेज करनी है सर, कि आपको घर की नंबरदारी नहीं करनी है। मतलब कि घर का मुखिया बनने की कोशिश नहीं करनी है कि सर कि मैं ये खर्चा करता हूं, मैं ये सामान ला करके देता हूं, ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। इन कार्यों को करने से आपको परहेज करना चाहिए। अच्छा, जो आपने सेकंड वाली बात बोली है कि घर का मुखिया नहीं बनने की जरूरत, अभी कुछ लोगों के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी जाती है ना घर की। सर 25 की एज में किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ती है, मगर आप कोशिश करें कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन, इफ एंड बट मैंने आगे भी बताया कि ऑलवेज बी देयर, अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है तो घर का जो मुखियापन का जो ओहदा है ना वो ना संभाले वो, यानी कि मेन घर की नंबरदारी ना करे, जो भी है घर में सदस्य की तरह रहे और घर में अपने माता पिता का सत्कार करे। सर ये है हमारे शुक्र खाना नंबर 1 के परहेज। 1 के बारे में जी। सेकंड हाउस के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी शुक्र खाना नंबर 2 में होता है तो हमें सबसे पहले क्या परहेज करना है कि हमें सोने से रिलेटेड कोई काम नहीं करना, गोल्ड के रिलेटेड यानी कि सराफे वाला काम जो है हमें नहीं करना। दूसरा परहेज आपको क्या करना है कि आप शेर मुख्य मकान में ना रहें सर,
जो मकान की डायरेक्शंस होती हैं, जो मकान आगे से खुला हो, पीछे से तंग हो, उसे हम शेरमुखा मकान कहते हैं। ऐसे मकान में रहने से आप गुरेज करें, उससे परहेज करें। तीसरा आपको परहेज सर क्या करना है कि आप खाने को वेस्ट ना छोड़ें सर। जब भी आपका शुक्र खाना नंबर 2 में हो तो आप खाने को वेस्ट ना करें सर। इस चीज का जो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र के जितने भी मैं आपको परहेज बता रहा हूं, वैसे तो हर किसी को ये सारे ही परहेज फॉलो करने चाहिए, मगर अगर आपका शुक्र स्पेसिफाइड उस खाने में है तो आप अगर स्पेसिफाइड उसी परहेज को फॉलो करते हैं, आपको शुक्र के बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी। वैसे तो जितने मैं 1 से लेकर 12 भावों तक जितने आपको परहेज बता रहा हूं, आप सारे ही फॉलो करें। मगर अगर आप सारे फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आपका शुक्र आपकी कुंडली के जिस भाव में हो, उस भाव से संबंधित आपको परहेज जरूर फॉलो करने चाहिए। और दूसरी चीज का क्या ध्यान रखें कि वो परिवार में कटुवाणी का जो प्रयोग है वो ना करें, घर में सबके साथ प्रेम से बात करें, इससे जो है शुक्र उनको अच्छा प्रभाव देगा। कुछ फैमिलीज में चलता है सर, नॉर्मली लड़ाई वगड़ाई होती रहती है या झगड़े होते रहते हैं सर, इसीलिए तो हमारे ग्रह खराब होते हैं ना। ये नॉर्मल सी वाली जो बातें हैं ना, कब ये विशाल रूप ले लेती हैं और कब समस्याएं बढ़ जाती हैं, फिर समझ में नहीं आता सर कि प्रॉब्लम हुई क्या है। हमें पहले से ही उन छोटी छोटी समस्याओं का निदान कर लेना है जिनमें आपको लगता है कि ये कल को बड़ा रूप ले सकती हैं या विकराल रूप ले सकती हैं। देखिए, जब भी शुक्र खाना नंबर 3 में होता है तो हमें सबसे पहले ध्यान इस बात का रखना है कि हम अपने भाई बहनों से, अपने मित्रों से स्वार्थी पूर्ण वाला व्यवहार ना करें, खाली अपने स्वार्थ के लिए उनसे मेल मिलाप ना रखें। समझ रहे हो मेरी बात, कि अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ मेल मिलाप ना रखें। सेकंड आपको परहेज क्या करना है सर, कि जिनका भी शुक्र खाना नंबर 3 में होता है वो अपनी मिसिज की इंसल्ट ना करें, और खास करके किसी के सामने इंसल्ट तो करें ही ना। अपनी मिसिज को, कई लोगों का अधिकतर सब भाव देखने में आता है ना कि उनके घर में 4 रिश्तेदार आ गए तो अपनी बीवी को ही गालियां देनी शुरू कर देते हैं सर, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो जिनका भी शुक्र खाना नंबर 3 में होगा सर, अगर वो अपनी मिसिज की इंसल्ट करते हैं तो उनसे उसको क्या है कि दुष्प्रभाव ज्यादा मिलते हैं। तीसरी बात जो है सर, उसका जिसका कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप लाउड म्यूजिक ना सुने सर, ऊंची आवाज में सर म्यूजिक ना सुने, इससे भी आपका शुक्र खराब हो सकता है। स्पीकर पे ना सुने कि हेडफोन लगा के भी ना सुने? सर, कोशिश करें कि जितनी जरूरत है उतना सुने। ये नहीं कि 4 मोहल्लों में आपकी आवाज जा रही हो, उसका भी क्या फायदा सर, है ना, कि पता लगे कि गोमसी बाबू सारे मोहल्ले में ये वाला गाना सुन रहे हैं, तो इससे भी आपका शुक्र ग्रह जो है वो खराब होता है सर। आप हर पॉडकास्ट में एक ट्विस्ट लेके आते हो। नहीं सर, ट्विस्ट वाली बात नहीं कि ये लाल किताब ही अपने आप में इतना बड़ा सर गहरा रहस्य है ना। छोटी छोटी बातें हैं सर, छोटी छोटी बातें हैं जिनसे ना बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा लोगों की जिंदगी में आता है। अभी अगर किसी के घर में शादी है या कुछ और सर, दैट इज, मैंने फिर वही बात आ गई ना सर, इफ एंड बट आर ऑलवेज बी देयर, है ना। अगर आप 100 में से एक दिन सुन रहे हैं तो उस चीज का कोई परहेज नहीं है, मगर आप कोशिश करें कि आप कम से कम ऊंचा म्यूजिक सुने। अपने लिए जितना कमरे के अंदर आवाज रह जाए उतने म्यूजिक में आप एंजॉय करें। हेडफोन लगा के सुन सकते हैं ना, हेडफोन लगा के सुन सकते हो, उसका कोई, हाँ, जितना मर्जी ऊंची आप सुन सकते हो, लेकिन कल को कान खराब होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। चलो, इस बात का सर विशेष रूप से ध्यान रखें। देखिए, जब भी शुक्र खाना नंबर 4 में होता है तो आपको सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप नशे की आदत से दूर रहें। मेरी बात समझ रहे हो? किसी भी तरीके का व्यसन है उससे आप दूर रहें। अपने मकान की छत को साफ रखें, अपनी माता जी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। और विशेष परहेज जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं ना सर, आप हैरान हो जाओगे उस परहेज को सुनकर कि आप चोरी छिपे पराई स्त्री के संपर्क में ना आए। डायरेक्ट आ सकते हैं सर। डायरेक्ट क्या है कि आप पब्लिकली सबको बता करके, अपनी मिसिस को बता करके आप 2 शादियां कर सकते हो, उसका कोई परहेज नहीं है। अपनी मिसिस को बताकर आप किसी दूसरी लेडी के संपर्क में आ सकते हैं। अगर आप चोरी छुपे सर किसी लेडी के संपर्क में आते हैं तो आपकी पुत्र संतान के ऊपर इसका बहुत बड़ा कष्ट आएगा सर। ये सबसे बड़ा परहेज है सर कि आप जब भी बात शुक्र की होगी तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप किसी भी पराई स्त्री के संपर्क में ना आए, नहीं तो आपकी नर संतान के ऊपर इसका दुष्प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। मैंने एक चीज ना नोटिस करी है, जितने भी अमीर लोग हैं ना, जितने भी अमीर लोग हैं, वो चीटर नहीं है, वो चीटिंग नहीं करते अपनी। सर, मैं एक बात क्या कह रहा हूं, आप शर्म 2 औरतें रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर चोरी छुपे अगर आप दूसरी औरत के संपर्क में आते हो तो उसका जो प्रभाव है आपकी नर संतान के ऊपर 100% पड़ेगा सर। चोरी छुपे वाला काम कुछ ना करें। मैं आज ही बता देता हूँ। हाँ, आज ही आप सारी बातें क्लियर कर दो घर पे। देखिए, जब भी शुक्र खाना नंबर 5 में होता है ना सर, तो हमारी लाल किताब में उसे एक बहुत अच्छी सी एक व्याकरण दी गई है। व्याकरण है कि अधूरे प्रेम की दास्तान है, अधूरे प्रेम की दास्तान, जिनका जो प्रेम संबंध है कभी पूरा नहीं होता सर।
ठीक है। तो जब भी शुक्र खाना नंबर 5 में होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो शादी करनी है ना सर, अपनी माता पिता की मर्जी से करनी है। अरेंज मैरिज करनी, अरेंज मैरिज करें, माता पिता की मर्जी से करें। अदरवाइज क्या होगा सर, उनको नर संतान होने में दिक्कत आएगी। ओके। जब भी शुक्र खाना नंबर 5 में होगा, अपने माता पिता की मर्जी से शादी करें, हम्म। अदरवाइज उनको जो है नर संतान होने में दिक्कत प्रॉब्लम आएगी। ओके। दूसरी चीज आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अपने चाल चलन का आपको बहुत ध्यान रखना है। तीसरा परहेज सर आपको यह करना है कि आपको जुए सट्टे के काम से दूर रहना है। ओके। देखिए मैं आपको फिर एक बात बता दूं, मेरे द्वारा बताए गए परहेज 1 से लेकर 12 भावों तक आप सभी भावों के फॉलो अप करें। नहीं तो अगर आप सारे नहीं कर सकते हैं तो खाली जो एक आपके स्पेसिफाइड उस भाव के परहेज है उनको तो कम से कम आप जरूर फॉलो अप करें, ताकि जो वो शुक्र ग्रह है आपको अच्छे रिजल्ट दे सके। ये वैसे जो आपने बताया कि सट्टे से और इन चीजों से दूर रहना चाहिए, मतलब ये जो हम जो स्टॉक मार्केट होता क्या है कि हमें पता होता नहीं हमारा प्लेनेट कहाँ है। हम जैसे ये जुए सट्टे वाला काम तो देखो, मैं तो वैसे ये कहता हूँ सर किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई देखो लोग हटेंगे तो है नहीं। स्टॉक मार्केट तो बिजनेस है सर, मैं स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं जुए सट्टे के काम से कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट तो अपने आप में एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। ठीक है। तो इसलिए जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप अपनी पत्रिका के अनुसार उसे करें, आपको आपकी पत्रिका के अनुसार अच्छे रिजल्ट मिल सके। देखिए जब भी शुक्र खाना नंबर 6 में होता है तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पति या आपकी पत्नी, वाइस वर्सा बात हो गई, नंगे पांव जमीन पर मत चले। और ये तो सर नॉर्मल आदत है सबकी। सर उससे क्या होगा कि आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम आ कहां से रही है। सर बड़ा एक छोटा सा परहेज है, पति के कुंडली में है तो पत्नी ना चले, पत्नी की कुंडली में है तो पति ना चले। सर नंगे पांव मत चले, ठीक। और दूसरा परहेज क्या करना है सर कि पत्नी पति बन के ना रहे और पति पत्नी बन के ना रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि कुछ औरतों को सर आदत होती है कि वो बाल कटिंग करवा लेती है, बॉय कटिंग, हेयर कट करवा लेती हैं। जिस पति की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 में है, उनकी पत्नी के लिए ये खास हिदायत है सर कि वो अपने बालों की कटिंग ना करवाएं। किसी लेडी की कुंडली में है शुक्र खाना नंबर 6 में, तो उनके पति के लिए यह खास हिदायत है कि वो अपने नाखों पे नेल पॉलिश लगा के रखना या औरतों के जैसे कपड़े डाल लेना, ऐसी चीजों से सर परहेज करें। कुछ आदमियों को आपने देखा होगा सर अपनी आखिरी वाली चीची उंगली पर ना ये वो नाखून पॉलिश लगा के रख लेते हैं। अगर उसी टाइम पर उनकी पत्नी के शुक्र खाना नंबर 6 में हुआ ना सर, तो ऐसा उनकी लाइफ में स्ट्रगल आएगा ना सर, समझ में नहीं आएगी सर प्रॉब्लम आ कहां से रही है। देखिए जब भी आपका शुक्र खाना नंबर 7 में होता है तो सबसे पहले आपको इस चीज से परहेज करना है कि आप ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप पे काम ना शुरू करें सर, किसी के साथ भी। दूसरा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है, कि नीले रंग के कपड़े आप कम से कम यूज करें। देखिए आजकल जीन जो है वो तो नॉर्मल ब्लू कलर की आएगी, मगर जो अपर पार्ट के जो कपड़े हैं उनमें आप ब्लू कलर के कपड़े कम से कम इस्तेमाल करें सर। ये है हमारे शुक्र खाना नंबर 7 के परहेज। ऊपर वाले कपड़े ज्यादा मैटर करते हैं कि नीचे वाले? देखो मैटर तो सर दोनों ही करते हैं, ये बात तो है नहीं कि मैटर नहीं करते, मगर जब रंगों का परहेज और कपड़ों का परहेज बताया जाता है सर, तो खास करके ऊपर वाले कपड़ों में ही उस चीज का परहेज करना चाहिए। देखिए जब भी शुक्र खाना नंबर 8 में होता है तो हमें सबसे पहले इस चीज से परहेज करना है सर कि हमें अपनी छत की जो है सफाई रखनी है। ओके, बालकनी की भी? बिल्कुल, छत पर गंदगी से परहेज करें सर कि छत आपकी गंदी ना हो, इस बात का परहेज करें। तो उस परहेज की आड़ में आप क्या करोगे सर, सफाई करो, अपनी छत जो है अपनी साफ रखो। दूसरी आपको चीज का क्या ध्यान रखना है सर कि आपको अपने चेहरे का, अपनी बॉडी की गंदगी से परहेज करना है सर। जैसे कुछ आदमियों को आप देखोगे सर कि बहुत बहुत दिनों तक शेविंग नहीं कराते, कुछ औरतों को यस ब्रश नहीं करते। चलो ब्रश नहीं करना वो एक बुध ग्रह को खराब करने का एक लक्षण है सर, कि जैसे चेहरे पर वो शेविंग नहीं करवाते। कुछ लोगों को आप देखोगे कि 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं। हाँ, अगर आप बियर्ड रखते हो, दाढ़ी रखते हो, तब आप उस दाढ़ी को अच्छे से सेट करके रखें, मेंटेन करके रखें। और अगर आप शेविंग करते हो तो सर आप अच्छे से उसको शेविंग करें, तो उससे क्या होगा कि आपको शुक्र ग्रह के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपनी बॉडी की सफाई का और अपने चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान रखें सर। देखिए शुक्र खाना नंबर जब भी 8 में होता है तो आप कहीं भी झूठ बोलकर किसी की जमानत ना दें। इस चीज से परहेज करें कि आप कहीं भी झूठ बोलकर किसी की जमानत ना दें। Until unless you are advocate या you are like, देखिए एडवोकेट को है, अगर उनके भी शुक्र खाना नंबर 8 में है तो मैं तो उनको भी यही हिदायत दूंगा सर कि वो भी किसी की झूठ बोलकर जमानत ना करें, ना करवाएं, ठीक है। नहीं तो वो अपने लिए खुद मुसीबत जो है अपने गले में डाल लेंगे सर। देखिए जब भी शुक्र खाना नंबर 9 में होता है तो हमें सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें आउट ऑफ कास्ट मैरिज नहीं करनी सर।
आउट ऑफ कास्ट मैरिज नहीं यस करनी? सर, हमें आउट ऑफ कास्ट मैरिज नहीं करनी जब भी शुक्र खाना नंबर 9 में हो। मैं इसका मतलब समझा नहीं, मतलब अगर आप जनरल कास्ट में आते हो तो आप किसी एससी वाले के साथ शादी मत करो? मत करो। ओ, समझ रहे हो मेरी बात? और अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए मुसीबतों के पहाड़ जो हैं फिर तो तैयार खड़े हैं सर। अच्छा, हाँ, इस चीज का आपको विशेष रूप से परहेज करना है। दूसरा परहेज आपको क्या करना है सर, कि आप किसी भी लेडी गुरु का अपमान ना करें। गुरु तो किसी का भी अपमान ना करें, अगर खास करके कोई लेडी गुरु है तो उनके साथ बहसबाजी ना करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, तो फिर जो है शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अच्छा, गुरु में बात करी आपने, तो इसमें हमारी मॉम, नानी माँ, दादी माँ ये सब भी आती हैं? सर ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरे द्वारा बताए गए परहेज 1 से लेकर 12 भावों तक सारे ही आप फॉलो करें। अगर आप सारे फॉलो नहीं कर सकते तो कम से कम आपका जो प्लेनेट जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित आप परहेज जरूर करें। और जब भी शुक्र खाना नंबर 9 में होता है सर, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप 25वें वर्ष में शादी ना करें, 25वें साल में शादी ना करें। दूसरा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप आउट ऑफ कास्ट मैरिज ना करें सर। जब भी शुक्र खाना नंबर 9 में होता है तो आपको इन 2 चीजों का परहेज तो मुख्य रूप से करना ही है। और तीसरा परहेज सर आपको यह करना है कि आप किसी भी लेडी गुरु का अपमान ना करें। गुरु तो खैर किसी का भी अपमान ना करें, मगर मुख्य रूप से आप लेडी गुरु का अपमान ना करें। जी, ऑलराइट। देखिए जब भी शुक्र खाना नंबर 10 में होता है तो हमें विशेष रूप से इस चीज से ध्यान रखना होता है कि हम गाड़ी तेज चलाने से परहेज करें सर। हम अपनी गाड़ी को नियंत्रण में रख करके चलाएं। दूसरा आपको इस बात का सर विशेष ध्यान रखना है कि आप जहां पर भी बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, अपने सहकर्मियों का आप आदर करें सर। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। आप अपने से नीचे वाले जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जूनियर हैं, उनकी बेइज्जती ना करें। खास करके लेडी जो आपके वहां पर काम कर रहे हैं, जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनकी बेइज्जती ना करें सर। उनको आदर से, उनको सत्कार के साथ उनसे काम लें, फिर शुक्र ग्रह जो है आपको अच्छा प्रभाव देगा सर। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ये भी आ जाती है कि कई बार ये होता है कि हमारा एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, तो कभी कभी बॉस जो है भड़क जाते हैं। क्योंकि आप भी समझते हो, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसका जो बॉस है वो हमें पे आउट कर रहा है, तो उसका 50% अधिकार हम पे ये बनता है कि वो अपना काम हमसे प्रॉपरली ले। सर काम प्रॉपरली क्या होता है कि काम अच्छा नहीं मिल रहा, फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा, तो बॉस गुस्सा कर जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है सर। मैं ये कह रहा हूं, देखिए एक तो जो व्यक्ति काम करवा रहा होता है ना, उसको ज्यादा पता होता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मगर कुछ लोगों की मैंने देखा है सर, आदत होती है जो जॉब सेक्टर में होते हैं, अपने सहकर्मियों की ना लेग पुलिंग करते रहते हैं सर। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ लोगों को ये बहुत गंदी आदत होती है सर। तो इस चीज से आपको परहेज करना चाहिए कि आप उनकी लेग पुलिंग ना करें, अपने बिजनेस में किसी के साथ छल कपट ना करें। इन चीजों का परहेज करके सर आप शुक्र के अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। देखिए जब भी शुक्र खाना नंबर 11 में होता है तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको शादी वहां करनी है जहां साला हो। तो शादी कैंसिल हो गई? नहीं सर, कैंसिल नहीं। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, आपको किसी को भी कोई बात बतानी है ना सर, तो आप उसकी कहानी ना सुनाएं। कुछ लोगों को आदत होती है, बात होती है छोटी सी, दे तेरी की वो लंबी कहानी बना रखी होती है और बात बिल्कुल छोटी सी होती है। तीसरा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सर कि आप किसी भी दवाई का तजुर्बा अपने ऊपर ना करें, खास करके जब वो दवाई जो है सेक्स के रिलेटेड हो। आप उससे रिलेटेड कोई भी तजुर्बा अपने ऊपर ना करें, एक्सपेरिमेंट ना करें सर। कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है कि हाँ कि मैं ये गोली खा के देख लेता हूँ, मैं देसी दवाई खा के देख लेता हूँ। तो शुक्र 11 वाले के लिए सर ये खास हिदायत है कि वो किसी भी दवाई का, खास करके सेक्स की दवाई का, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें। जी, ऑलराइट। देखिए जब भी शुक्र खाना नंबर 12 में होता है तो हमें सबसे पहले अपने घर की बेडशीट्स और अपने पर्दे साफ सुथरे रखने हैं। दूसरा, आपको इस चीज का ध्यान करना है कि सर आप कभी कभी अपनी पत्नी को मंदिर में ले जाएं, ठीक है। और दूसरा, पति पत्नी को और पति पत्नी को, दोनों वाइस वर्सा बात हो गई, एक दूसरे को धर्म कर्म के कार्यों से मना ना करें कि आप ये कार्य मत करो, आप मंदिर ना जाओ, आप गुरुद्वारे ना जाओ या आप चर्च ना जाओ। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ऐसे कामों से उनको करने से मना ना करें सर, ठीक है। तो इन चीजों को करके आप शुक्र के जो है अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं सर। अगर सर पत्नी मुस्लिम है और पति हिंदू है और पति कट्टर हिंदू है, वो कट्टर मुस्लिम है, तो वो उसे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ना रोके और उसे नमाज पढ़ने के लिए ना रोके? सर इस बात का देखो ऐसे हल होगा कि पत्नी जो है अपने पति को अपने पति के धर्म से ना रोके और पति जो है अपनी पत्नी को उसके धर्म से ना रोके। समझ रहे हो मेरी बात? और दोनों जन मिलकर एक दूसरे के धर्म का आदर करें सर, तो उससे जो है उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि अगर पति इतना ही हिंदू है
तो अपनी पत्नी को फिर बकरीद क्यों मनाने देता है? यस यस यस, ये भी आपकी बात सही है सर। तो मैं तो ये कह रहा हूं सर, अपने धर्म के प्रति वफादार रहें। आप किसी भी धर्म के हैं, वो अपने धर्म के प्रति जरूर वफादार रहें सर। सर हमने शुक्र ग्रह के 1 से लेकर 12 तक सबके बारे में जान लिया। किसी को पर्सनलाइज कुंडली करवानी होगी तो वो आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेंगे। अभी सर हम चलते हैं मंगल ग्रह की तरफ कि अगर आपका जो मंगल ग्रह है, हनुमान जी का ग्रह, वो अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो क्या आपको प्रभाव देगा और आपको किन चीजों से परहेज करना है? जी देखिए, जैसे तो इसके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि मंगल यानी कि मांगलिक कार्यों का जो ग्रह है वो मंगल है ना। अगर गोमसी जी देखा जाए तो हर एक चीज में ना अपने गुण और अवगुण होते हैं, ठीक है। मगर मंगल एक ऐसा ग्रह है सर कि जब ये ग्रह अपनी बदी पर आता है ना सर, तो इसकी बदी जो है ना दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है बजाय घटने की। कि ये ग्रह जब अपनी अच्छे रिजल्ट दिखाते दिखाते जब बुरा रिजल्ट दिखाने पे आ गया ना सर, तो ये इतने बुरे रिजल्ट आपको दिखा देगा कि जिसको कि उपायों के द्वारा भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ऐसा है सर ये ग्रह, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए सर, जो एक सांप है ना, वो डसता है ना, तो उसका बड़ी जल्दी से आपके ऊपर विष का प्रभाव आ जाता है ना। मगर अगर आपके संबंधों में कटुता आ गई है ना सर, तो वो बातें सारी जिंदगी नहीं भूलती हैं। वो दिन ब दिन भाई बहनों के रिश्तों में दरार जो है ना बढ़ती चली जाती है बजाय कि वो घटने की। समझ रहे हो मेरी बात? तो बात शुरू करते हैं मंगल ग्रह की। हमारे लाल किताब में सर मंगल के ना 2 रूप बताए गए हैं, एक मंगल नेक और एक मंगल बद। यहां पर हम जो बात करेंगे सर मंगल ग्रह की करेंगे कि मंगल प्रथम भाव में हो तो हमें क्या परहेज करना चाहिए। देखिए, जब भी कुंडली के प्रथम भाव में मंगल रहता है तो हमें सबसे पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है, कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, काबू करना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि आपको बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना है सर। समझ रहे हो मेरी बात? कि आपको बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ना लें और बेफालतू के झगड़ों से आप दूर रहें, फिर आपको मंगल के जो है अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। देखिए, जब भी मंगल आपका खाना नंबर 2 में होता है तो सबसे पहले आपको इस चीज से परहेज करना है कि आप बैंक से लोन लेने से परहेज करें सर। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप बैंक से लोन लेने के बजाय किसी और मेथड से अपने पैसों का जुगाड़ कर लें, पैसों की व्यवस्था कर लें, वो ज्यादा बेटर है। दोस्त से, रिश्तेदार से उधार ले सकते हैं सर, मगर आप बैंक से लोन नहीं लें, ठीक है। दूसरी बात, आप धन के लिए ना सर रिश्तों की बलि ना दें। यानी कि आपने उनसे पैसे तो उधार ले लिए, फिर आपने उनको बुलाना ही छोड़ दिया या उनके साथ बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया। तो धन के लिए आप रिश्तों की बलि ना दें सर। मंगल सेकंड के लिए ये खास परहेज करना है सर आपको। ठीक। अब बात करते हैं सर मंगल खाना नंबर 3 की। देखिए, जब भी कुंडली में खाना नंबर 3 में मंगल होता है तो आपको सर सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने यारों दोस्तों से और अपने भाई से नाजायज में झगड़ा ना करें, लड़ाई ही ना करें, झगड़ा ही ना करें। और दूसरी चीज, आप आकड़ खाना बने सर, अकड़ू ना बने कि हाँ नहीं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। ये वाली अपनी जो आपकी नेचर है इसको चेंज करने की कोशिश करें, तब आपको जो मंगल है अच्छे रिजल्ट देगा। 4th हाउस के बारे में बात करते हैं सर अब। देखिए, जब भी मंगल आपका खाना नंबर 4 में होता है तो आपको सबसे पहले तो अपनी माता का और बूढ़ी औरतों का सम्मान करें सर। उनकी बेइज्जती ना करें, उनसे दुर्व्यवहार ना करें। दूसरी बात आपको जो विशेष रूप से ध्यान करनी है ना सर, मंगल खाना नंबर 4 के वक्त आप दूसरों की खुशी को देखकर खुश हो, उनकी खुशी को देखकर जले नहीं। ये तो कोई भी नहीं करता सर इसीलिए तो हमारे को जो ग्रहों के दुष्प्रभाव ज्यादा मिलते हैं और हम कुछ ग्रहों को खुद ही जो है खराब कर लेते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट आए, ग्रहों के अच्छे प्रभाव आए, आपको उपायों की जरूरत कम से कम पड़े, तो आप दूसरों की खुशी में अपने आप को शामिल करें। आप दूसरों की खुशी को देखकर खुश हों, बशर्ते कि उनको देख करके आप दुखी हो। इन छोटी छोटी बातों से सर आप जो है बहुत अच्छे जो है रिजल्ट ला सकते हैं सर। जी देखिए, जब भी मंगल जो है आपका खाना नंबर 5 में होता है सर, तो आपको जो है आलस का त्याग करना है सर। आलस करने से परहेज करोगे तो मंगल जो है आपको अच्छा प्रभाव देगा। आलस किसी काम में या वैसे भी? सर वैसे भी आप आलस ना करें, सुबह व्यायाम करें और सैर करें, उससे जो है मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए, जब भी मंगल खाना नंबर 6 में होता है तो सबसे पहले तो आप अपने घर में आए हुए मेहमानों का आदर करें। और दूसरी एक बात विशेष रूप से आपको बता दूं कि आप बेटे के पैदा होने पर मीठा ना बांटे। जिनका भी कुंडली में खाना नंबर 6 में मंगल होता है वो अपनी औलाद की खुशी मनाने में मीठा ना बांटे सर।
अब तो फिर सर रह ही क्या गया इसके नहीं बाद। सर, ऐसी बातें नहीं, और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं आजकल देने के लिए। और इस चीज का सर विशेष ध्यान रखें कि जिनका भी कुंडली में मंगल खाना नंबर 6 में है, वो अपनी औलाद को सोना ना पहनाए। अगर वो अपनी औलाद को सोना पहनाएंगे तो उनकी औलाद सोना नहीं कमाएगी सर। अगर सोना नहीं पहनाएंगे तो उनकी औलाद जो है सोना बनाएगी सर। ऐसा प्रावधान है सर लाल किताब ये में। आपने मंगल के ग्रह में भी एक जो है हमें ट्विस्ट दे दिया इस। सर लाल किताब अपने आप में ट्विस्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लाल किताब अपने आप में ट्विस्ट है। इफ एंड बट आर ऑलवेज बी देयर। 7th हाउस के बारे में बात करते हैं, और 7 नंबर जो है वो खुद में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 7 अजूबे हैं, और इस 7 नंबर का आप बताओ मुझे। जी सर, देखिए जब भी मंगल खाना नंबर 7 में होता है ना सर, तो सबसे पहले आपको इस बात से परहेज करना है सर कि आप अपनी साली को अपने घर में ना रखें सर। यानी कि अगर वो मिलने आए हैं 2 4 5 10 दिन रहने आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ लोगों के यहाँ देखा कि उनकी साली 1 साल से 2 साल से 3 साल से उनके घर पे रह रही है, तो उससे क्या है कि उनको दुष्प्रभाव जो है सर मिलते हैं 7 नंबर वाले को। जी, जिनके भी मंगल खाना नंबर 7 में होगा। और दूसरा आपको इस चीज से परहेज करना है कि सर आप अपने घर में कोई पत्तेदार या बेलदार ऐसे पौधों को ना लगाएं, तब आपको मंगल जो है अच्छे रिजल्ट देगा। लोग मनी प्लांट के नाम पे लगा देते हैं। तो सर उनसे क्या क्या, अगर उनकी कुंडली में खाना नंबर 7 में मंगल हुआ और उन्होंने अपने बेडरूम में ही वो लंबी बेल वाला पौधा लगा लिया ना सर, तो वो उनके परिवार का जो पारिवारिक जीवन है ना, वो लंबी बेल ही बन जाएगी सर। जिंदगी में सुख के नाम पर उनकी जिंदगी में दुख के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर वो एक ये छोटा सा परहेज कर लें तो उनका जीवन जो है सुख में बन जाएगा सर। और दूसरी बात सर, आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी मंगल खाना नंबर 7 में आए सर, तो आप घर में तोता या मैना ना पालें सर, जो कि एक बहुत स्वाभाविक सी बात है सर। कुछ लोग घर में तोता या मैना पाल लेते हैं। अगर उस टाइम पे सर उनका मंगल खाना नंबर 7 में हुआ ना सर, तो ऐसे बाजे बजेंगे कि वो रोते ही रहेंगे कि सर हुआ क्या, हमारी जिंदगी में हुआ क्या। हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो आज तक कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, तो हमारी जिंदगी में ये हुआ क्या सर, समझ नहीं आएगा। इसलिए सर ये छोटे छोटे परहेज हैं जो आपको अपनी जिंदगी में जरूर कर लेने चाहिए। पर सर यहाँ धर्म कर्म की भी बात आ जाती है कि कुछ लोगों का जैसे होता है कि चलो एक पंछी सर पाल ले। एक छोटी सी बात है, किसी पक्षी को कैद करके रखना कहाँ का धर्म है सर? आप मेरी बात समझ रहे हो? किसी पक्षी को कैद करके रखना भी कहां का धर्म है ना। आप बाहर पक्षी हैं, बाहर पक्षियों की सेवा करें, कौन मना कर रहा है सर? मैं तो खुद कहता हूं कि आप बाहर पक्षियों की सेवा करें, नेचर से प्यार करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में मिलते हैं सर। देखिए जब भी मंगल खाना नंबर 8 में होता है ना सर, तो कुछ लोगों को आप देखेंगे कि उनको गालियां देने की बड़ी आदत होती है। छोटी सी बात से पहले गाली, छोटी सी बात से पहले गाली, छोटी सी बात से पहले गाली। तो जहां पर भी मंगल खाना नंबर 8 में हुआ ना उनका, तो सर उनको इतने नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे ना मंगल खाना नंबर 8 के कि आप सोच नहीं सकते सर। और यहां पर दूसरा परहेज सर ये है कि आप किसी भी विधवा स्त्री के साथ झगड़ा करने से परहेज करें सर, उनका आशीर्वाद लेते रहें, तो आपको मंगल खाना नंबर 8 के जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सर गाली देना तो एक मतलब नॉर्मल सी बात है, आजकल तो लोग देते ही रहते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि सर आप अपनी जुबान गंदी ना करें सर, ठीक है। अगर आप अपनी जुबान गंदी करेंगे तो आपका बुध ग्रह भी खराब है। और अगर उसी टाइम पे मंगल खाना नंबर 8 में हुआ तो आपको उसके जो है बुरे प्रभाव मिलेंगे सर। देखिए जब भी मंगल खाना नंबर 9 में होता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको नास्तिक नहीं बनना है। आप भगवान पर पूरा भरोसा रखें, आपके परिवार में जो भी रस्मों रिवाज होते हैं उनको अच्छे से फॉलो अप करें। उनको आप ये नहीं कि आप कहें कि इसमें ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। इन सारी बातों से आप जो है गुरेज करें, परहेज करें, ताकि आपके जीवन में मंगल 9th हाउस का अच्छा रिजल्ट देखने में आए। ओके जी। और यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं सर कि जब भी मंगल खाना नंबर 9 में आए ना सर, तो आपको लंबी बातें सुनाने से ना, जो कहानी वाली लंबी बातें होती है ना सर, उनको सुनाने से परहेज करना है। आप बात टू द पॉइंट करें। और आप देखेंगे सर जैसे ही आप इस चीज का ये परहेज करते हैं ना कि बात को शॉर्टकट में सुनाना शुरू करते हैं, मगर शॉर्टकट में भी आपको इस तरीके से बात करनी है कि आपकी बात अच्छे से सामने वाले को समझ आ जाए। ऐसे शॉर्टकट में बात नहीं करनी कि सर सामने वाले को समझ में ही ना आए कि आप समझाना क्या चाहते हो। आप अपनी बात को शॉर्ट वर्ड्स में पूरा एक्सप्लेन करें तो मंगल जो है खाना नंबर 9 के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। देखिए जब भी मंगल खाना नंबर 10 में होता है तो आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपनी ताकत का दुरुपयोग ना करें। वो ताकत आपकी जॉब के प्रति भी हो सकती है, बिजनेस के प्रति भी हो सकती है, पैसे के प्रति भी हो सकती है। तो आप इन सब चीजों को करने से परहेज करें। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लीजिए आप SHO हैं,
है ना। आपके पास एक ताकत है, एक ओहदा है, एक पदवी है, आप उस रोब में किसी गरीब पर अत्याचार करेंगे ना सर, तो वो आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट आएगा। कहने का भावार्थ ये है सर कि जिनका भी मंगल खाना नंबर 10 में है वो अपनी ताकत का जो है दुरुपयोग ना करें, अपने जूनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार करें, तो उनको मंगल खाना नंबर 10 के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, जब भी मंगल खाना नंबर 11 में होता है तो आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप अपने मित्रों का, भाइयों का, बंधुओं का जो उपयोग है ना, केवल अपने स्वार्थ के लिए ना करें, निस्वार्थ उनके साथ अपना व्यवहार रखें, तो आपको मंगल खाना नंबर 11 के जो है अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दूसरी एक चीज आपने क्या ध्यान रखनी है सर, कि आपने जो दुनियावी 3 कुत्ते हैं ना सर, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि दुनियावी 3 कुत्ते हैं क्या। कि आपको दुनियावी 3 कुत्तों का मान सम्मान करना है। जैसे बहन के घर भाई कुत्ता, सोरे कर दमाद कुत्ता, जवाई कुत्ता, जिन्हों पंजाबी च कह लेने हैं। तो आपको क्या करना है सर, इनका जो है आपको रिस्पेक्ट करनी है, इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, तो आपको जो है मंगल खाना नंबर 11 के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, जब भी मंगल खाना नंबर 12 में होता है तो आप क्रोध में आकर घर छोड़ने जैसी बातें ना करें। ये तो मैं रोज ही करता हूँ। नहीं सर, आपको इस चीज से परहेज करना है कि आप घर में प्रेम के साथ रहें, अपने यारों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, बंधुगणों के साथ आप प्रेम से रहें, उनके साथ नाजायज में झगड़ा ना करें, तो आपको आपका मंगल ग्रह जो है वो अच्छे प्रभाव देगा। सर, हमने आज शुक्र के बारे में और मंगल के बारे में जाना। इससे पहले भी हम 3 ग्रह के बारे में जान चुके हैं। हम जितनी बार पॉडकास्ट करते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से भी आज। मैं बहुत खुश हूँ आज भी कि हमने कुछ नई चीजें जो एक्सप्लोर की हैं आज। और लाल किताब एक ऐसी चीज है ना, बहुत मिस्टीरियस है। बिल्कुल मतलब सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो इतनी आप। मिस्टीरियस है कि कुछ चीजें जो आम पंडित लोग जानते ही नहीं होंगे ना, वो सर ने शायद मुझे आज बता दिया, समझा दिया। और हम ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो उसमें मुझे पता चलता है कि 16 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ कहने के लिए नहीं है, एक्चुअल में उनके पास 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नंबर मैंने दे दिया है, अपनी पर्सनलाइज कुंडली बनवा सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। यहां तक अगर आप लोग जुड़े थे पॉडकास्ट में, थैंक यू वेरी मच। आपने क्या जाना, आपने परहेज करा, उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, और अभी आपकी लाइफ में वो चीजें चल रही थी जैसे सर ने बताया, तोता या मैना रखा हो, या फिर आपने जो है किसी की डिसरिस्पेक्ट की हो, उससे आपको लॉस हुआ हो, तो वो चीजें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सर, हम फिर से एक बार अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए इनसे इजाजत लेते हैं, आपसे इजाजत लेते हैं सर। जी, तब तक के लिए शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे।